ब्रह्म मुहूर्त में पदयात्रा पे निकले हैं। देखो, अध्यात्म सर्वोपरि है और हमारा सनातन धर्म इसीलिए व्यापक है। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका पूरे देश में, अन्यथा पूरे विश्व में नाम है। अंबानी परिवार, जिनके पुत्र अनंत अंबानी अपने गृह निवास जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर के लिए पग यात्रा शुरू किया है, जिसकी दूरी संभवतः 140 किलोमीटर है। और इसी यात्रा में पूज्य गुरुदेव श्री बागेश्वर धाम सरकार भी सम्मिलित हुए हैं। दोस्तों, हम आपको सबको ऐसे लोगों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और जिनके पास सभी प्रकार की सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ है, फिर भी वो लोग अपने सनातन धर्म के प्रति इतना ज़्यादा उत्सुक हैं, इतना ज़्यादा जिम्मेदारी से अपने सनातन धर्म को निर्वहन करते हैं। इसलिए हम समस्त हिंदू को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने सनातन धर्म से अच्छा कोई अन्य मजहब या पंथ नहीं है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। रहते हैं, लेकिन किस तरह से ये शक्ति मिलती है कि एक 29 साल की उम्र में द्वारकाधीश के आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में पदयात्रा पे निकले हैं। देखो, अध्यात्म सर्वोपरि है और हमारा सनातन धर्म इसीलिए व्यापक है, इसलिए अनंत है, इसलिए ये भी अनंत है। हमारा सनातन धर्म भी अनंत है और हमारे भैया भी अनंत हैं। तो निश्चित रूप से तन उनका रोगी है पर मन उनका तंदुरुस्त है। मन की तंदुरुस्ती के कारण और सनातन के प्रति समर्पण, इनका प्रत्येक कार्य सनातन धर्म से प्रारंभ हुआ। हम जब रात को आए तो हवन हो रहा था, भगवती आद्य शक्ति का अनुष्ठान चल रहा था। कोई भी कार्य बिना सनातन के ये पूर्ण नहीं करते और सबको लेकर चलते हैं। तो ये जो भाव है, यही भाव इनको ऊर्जा दे रहा, यही चेतना दे रहा, यही अंतरंग प्रेरणा दे रहा और ये भगवान के भरोसे चढ़ते हैं। इसीलिए तो ये बड़े हैं, क्योंकि इनके साथ द्वारकाधीश खड़े हैं। तो निश्चित रूप से हम आज द्वारकाधीश भगवान की यात्रा के लिए उनकी इस यात्रा में सम्मिलित भए। हम बहुत प्रसन्न हैं, मन हमारा आह्लादित। अच्छा, कौन सी वो बात रही जो आपको भी उन तक खींच लाई और द्वारकाधीश के द्वार तक ले आई? क्योंकि अभी हम लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है द्वारकाधीश मंदिर से, लेकिन वो कौन सी चीज रही जिसको आपको भी, जिसने आकर्षित किया और अनंत जी तक और इस पद यात्रा में खींच लाई? हमारा उनका बहुत ममत्व है और बहुत ही प्रेम भाव लुटाते हैं। उसके प्रति हम बहुत उनके लिए अभिभूत रहते हैं। तो जैसे ही हमें पता लगा कि वो पदयात्रा में वो वार्तालाप हुई तो हमको रहा नहीं गया। मुंबई की यात्रा जानी थी। वो बात ये थी कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति, अपनी आस्था और श्रद्धा को, कभी वार्तालाप होती थी कि ऐसा भी होना चाहिए सनातन के प्रति। तो वो जब उन्होंने ये संकल्प लिया कि विषम परिस्थितियों में भी अपने आप, अपनी भक्ति को उन्होंने डिगने नहीं दिया,
इस भाव ने हमको जो है प्रेरित किया कि अब हमको भी कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। अच्छा, बाकी लोगों को क्या संदेश देंगे, खास करके उन युवाओं को, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे जो युवा हैं वो ड्रग्स और उस तरफ आगे बढ़ गए हैं, लेकिन एक तरफ अनंत अंबानी है जिनके पास कमी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी द्वारकाधीश के दर्शन के लिए पदयात्रा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह निकल पड़ते हैं, 4 घंटे वॉक करके चल रहे हैं। युवाओं को संदेश क्या देंगे? सफलता पाने के 3 सूत्र बहुत बेहतर हैं: नशा, अत्यधिक नींद और पराई नारी। इन 3 से आप दूर रहो तो सफलता आपके कदम चूमेगी, आप सफलता के द्वार पर पहुंचेंगे। पुरुषार्थ से ही प्रसाद मिलेगा। आप जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक प्रसाद नहीं मिलेगा। तो श्री अनंत अंबानी जी की इस पद यात्रा से देश के युवाओं को ये तो समझ लेना चाहिए कि कितने भी बड़े कद पद पर पहुंच जाए, कितना भी आपका औरा हो जाए, पर अपनी जमीन से, अपनी संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपनी सनातनी परंपरा से जुड़े रहना चाहिए। जुड़े रहेंगे तो आप टूटेंगे नहीं, आप बिखरेंगे नहीं, अपितु आप निखरेंगे। नाना नानी जी और माता पिता का आशीर्वाद से ही चलता हूँ, और अगर मैं उनके 2% तक भी पहुँचूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। धीरू भाई का तो मैं कभी भी धीरू भाई जितना बड़ा या धीरू भाई जितना सफल नहीं बन सकता। ये मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा मैं उनको खुश करूँ और उनके राय पर चलूँ, और मैं मेहनत करूँगा उनके सपने को पूरा करने और पिताजी और माताजी के सपने को पूरा करने। अच्छा, खास करके जब आपको पहली बार विचार कब आया इस तरह से पैदल पद यात्रा करने का, क्योंकि हम देख रहे हैं ढोल नगारों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, श्री राम के नारे लगाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आज 7वां दिन है, 7 दिन से चल रहे हैं, और ऐसे ही जैसे आपको मैंने कहा, मुझे भगवान के दर्शन पाना था, और सोचा कि मुझे सपना में आया कि मुझे चलकर श्री द्वारकाधीश राजधिराज के पास अपना माथ लगाना है, उनके पाँवों में, उनके चरणों में अपना माथ लगाना है। तो मैंने एक सोच अपना ली और शुरू कर लिया, और आज हम यहाँ पहुँचे, और मैं सब लोग का आभार करता हूँ। मुझे पता नहीं था कि इतने लोग साथ में जुड़ेंगे और आएंगे, और मैंने उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और बस श्री द्वारकाधीश का कृपा है, और हम सब श्री द्वारकाधीश की सेवक हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आपके साथ जुड़ गए हैं, कब तक पहुंचेंगे द्वारकाधीश के दर्शन में, किस प्रकार का प्लानिंग है? 2 या 3 दिन में पहुँचेंगे। धीरेन्द्र जी मेरे खास, मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, और मैं बागेश्वर धाम का बहुत मानता हूँ, और धीरेन्द्र जी जो लोगों के लिए कर रहे हैं और हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्या, क्योंकि बहुत लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं, और ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर ली। मैं तो बस भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हम सबको, और हमें बस भगवान से मांगने से ज़्यादा भगवान जो देता है उससे खुश रहना चाहिए, और भगवान के प्रति प्रेम रखना चाहिए, और भगवान के प्रति दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।